जय हिंद। मिलिट्री एक्सरसाइजेस यूपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा टॉपिक है जिसमें से या तो सीधे सीधे सवाल पूछ लिया जाता है या किसी सवाल के अंदर स्टेटमेंट के तौर पर पूछ लिया जाता है। और इतना इजी टॉपिक है कि अगर आपने इस टॉपिक पे आधा घंटा लगाया और सवाल आ गया तो फ्री के सीधे सीधे 2 नंबर हैं। और इन्हीं 2 नंबरों के लिए आज के सेशन में हम बात करेंगे इंडिया की सभी मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में और मिलिट्री एक्सरसाइजेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सभी फैक्ट्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया की मल्टीलेटरल और रीजनल एक्सरसाइजेस के बारे में। सबसे पहले बात की गई है एक्सरसाइज मिलान के बारे में। ये जो एक्सरसाइज मिलान है इसमें इंडिया और 50+ नेशंस की नेवीज पार्टिसिपेट करती हैं। इंडिया और 50+ नेशंस की नेवीज पार्टिसिपेट करती हैं एक्सरसाइज मिलान में। ये जो एक्सरसाइज मिलान है इसको 2 साल में एक बार ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसको स्टार्ट किया गया था 1995 में और जब इसको स्टार्ट किया गया था तो इसमें 5 नेशंस की नेवीज ने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन आज की डेट में ये जो एक्सरसाइज मिलान है ये इंडिया की लार्जेस्ट मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है। इंडिया की लार्जेस्ट मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है एक्सरसाइज मिलान। दूसरी है एक्सरसाइज मलाबार। ये जो एक्सरसाइज मलाबार है इसमें इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नेवीज पार्टिसिपेट करती हैं। एक्सरसाइज मलाबार में इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नेवीज पार्टिसिपेट करती हैं। ये जो एक्सरसाइज मलाबार है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेटेजिक एक्सरसाइज। इसमें क्वाड नेवीज पार्टिसिपेट करती हैं। फिर इसके बाद एक्सरसाइज रिमपैक। ये जो एक्सरसाइज रिमपैक है इसको यूएस लीड करता है। यूएस के अलावा इंडिया और 26 अदर नेशंस की नेवीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। ये जो एक्सरसाइज रिमपैक है ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंटरनेशनल नेवल एक्सरसाइज है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंटरनेशनल नेवल एक्सरसाइज है एक्सरसाइज रिमपैक। ये जो एक्सरसाइज रिमपैक है इसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट करने की शुरुआत करी 2012 में। इजी और सिंपल सी बातचीत है। देखो ये जो एक्सरसाइज मिलान है इसमें इंडिया और 50+ नेशंस की नेवीज पार्टिसिपेट करती हैं। ये जो एक्सरसाइज मिलान है इसको 1995 में शुरू किया गया लेकिन आज की डेट में ये इंडिया की लार्जेस्ट मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज मलाबार की अगर बात करें तो इसमें इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नेवीज पार्टिसिपेट करती हैं। और अगर एक्सरसाइज रिमपैक की बात करें तो इसको यूएस लीड करता है। और ये जो एक्सरसाइज रिमपैक है ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंटरनेशनल नेवल एक्सरसाइज है। ये जो एक्सरसाइज रिमपैक है इसमें इंडिया ने 2012 में पार्टिसिपेट करने की शुरुआत करी। फिर इसके बाद है एससीओ पीस मिशन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन पीस मिशन। ये जो एससीओ पीस मिशन है इसमें इंडिया और एससीओ के अदर मेंबर्स की आर्मीज पार्टिसिपेट करती हैं। ये जो एससीओ पीस मिशन है ये बेसिकली काउंटर टेररिज्म की एक्सरसाइज है। काउंटर टेररिज्म के ऊपर फोकस किया जाता है इस एससीओ पीस मिशन में। फिर इसके बाद नोमैडिक एलिफेंट। ये जो एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट है इसमें इंडिया और मंगोलिया की आर्मीज पार्टिसिपेट करती हैं। ये जो एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट है इसमें फोकस किया जाता है काउंटर टेररिज्म और यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस के ऊपर। फिर इसके बाद एक्सरसाइज संप्रति। ये जो एक्सरसाइज संप्रति है इसमें इंडिया और बांग्लादेश की आर्मीज पार्टिसिपेट करती हैं। ये जो एक्सरसाइज संप्रति है इसमें फोकस किया जाता है काउंटर टेररिज्म के ऊपर और ये रोटेट करती है दोनों कंट्रीज के बीच में। विच मीन्स कि एक बार इसको इंडिया में ऑर्गेनाइज किया जाएगा तो अगली बार इसको बांग्लादेश में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इजी और सिंपल सी बातचीत। देखो एक्सरसाइज मिलान नेवल एक्सरसाइज है और इंडिया की लार्जेस्ट मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज मलाबार इसमें इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नेवीज पार्टिसिपेट करती हैं। रिमपैक इसको लीड कौन करता है? यूएस इसको लीड करता है और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंटरनेशनल नेवल एक्सरसाइज है। एससीओ पीस मिशन इसमें एससीओ मेंबर्स की आर्मीज पार्टिसिपेट करती हैं। नोमैडिक एलिफेंट
इंडिया और मंगोलिया की आर्मीज पार्टिसिपेट करती हैं। एक्सरसाइज संप्रति इंडिया और बांग्लादेश की आर्मीज पार्टिसिपेट करती हैं। मित्र शक्ति, मित्र शक्ति में इंडिया और श्रीलंका की आर्मीज पार्टिसिपेट करती हैं। और ये जो एक्सरसाइज मित्र शक्ति है इसका फोकस होता है काउंटर टेररिज्म और जंगल वॉरफेयर। सूर्य किरण, एक्सरसाइज सूर्य किरण, इसमें इंडिया और नेपाल की आर्मीज पार्टिसिपेट करती हैं। और ये जो एक्सरसाइज सूर्य किरण है ये लार्जेस्ट बायलैटरल एक्सरसाइज है, लार्जेस्ट बायलैटरल एक्सरसाइज है एक्सरसाइज सूर्य किरण, जिसमें इंडिया और नेपाल की आर्मीज पार्टिसिपेट करती हैं। ये जो एक्सरसाइज सूर्य किरण है इसमें फोकस होता है काउंटर इंसर्जेंसी और हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर के ऊपर। फिर एक्सरसाइज प्रबल दोस्त की, ये जो एक्सरसाइज प्रबल दोस्त की है इसमें इंडिया और कजाकिस्तान की आर्मीज पार्टिसिपेट करती हैं। ये जो एक्सरसाइज प्रबल दोस्त की है इसमें फोकस होता है काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के ऊपर। फिर एक्सरसाइज खंजर, ये जो एक्सरसाइज खंजर है इसमें इंडिया और किर्गिस्तान की आर्मीज पार्टिसिपेट करती हैं और इसमें स्पेशल फोर्सेस का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ये जो एक्सरसाइज मिलान है ये इंडिया की लार्जेस्ट मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है। ये जो एक्सरसाइज मलाबार है इसमें इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नेवीज पार्टिसिपेट करती हैं। ये जो एक्सरसाइज रिमपैक है ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंटरनेशनल नेवल एक्सरसाइज है। एससीओ पीस मिशन, इसमें इंडिया और बाकी जो अदर एससीओ मेंबर्स हैं उनकी आर्मीज पार्टिसिपेट करती हैं। नोमैडिक एलिफेंट, इंडिया और मंगोलिया की आर्मीज पार्टिसिपेट करती हैं। एक्सरसाइज संप्रति, इंडिया और बांग्लादेश की आर्मीज पार्टिसिपेट करती हैं। एक्सरसाइज मित्र शक्ति, इंडिया और श्रीलंका की आर्मीज पार्टिसिपेट करती हैं। एक्सरसाइज सूर्य किरण, इंडिया और नेपाल की आर्मीज पार्टिसिपेट करती हैं और ये लार्जेस्ट बायलैटरल एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज प्रबल दोस्तगी, इसमें इंडिया और कजाकिस्तान की आर्मीज पार्टिसिपेट करती हैं। और एक्सरसाइज खंजर, इसमें इंडिया और किर्गिस्तान की आर्मीज पार्टिसिपेट करती हैं। फिर इसके अलावा एक एक्सरसाइज इक्विवेरिन है। ये जो इक्विवेरिन है इसमें इंडिया और मालदीव्स की आर्मीज पार्टिसिपेट करती हैं। ये जो एक्सरसाइज इक्विवेरिन है इसका फोकस होता है काउंटर टेररिज्म और आइलैंड डिफेंस के ऊपर। एक्सरसाइज दोस्ती, ये जो एक्सरसाइज दोस्ती है इसमें इंडिया, मालदीव्स और श्रीलंका के जो कोस्ट गार्ड हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। और ये जो एक्सरसाइज दोस्ती है इसका फोकस होता है मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर। फिर एक्सरसाइज लामीतीये, ये जो लामीतीये है इसमें इंडिया और सीशेल्स की आर्मी और कोस्ट गार्ड पार्टिसिपेट करते हैं। ये जो एक्सरसाइज लामीतीये है इसमें फोकस होता है मैरीटाइम सर्विलेंस के ऊपर। देखो, एक्सरसाइज इक्विवेरिन, इसमें इंडिया और मालदीव्स की आर्मीज पार्टिसिपेट करती हैं। एक्सरसाइज दोस्ती, इसमें इंडिया, मालदीव्स और श्रीलंका के कोस्ट गार्ड पार्टिसिपेट करते हैं। एक्सरसाइज लामीतीये, इसमें इंडिया और सीशेल्स की आर्मी और कोस्ट गार्ड पार्टिसिपेट करते हैं। एक्सरसाइज डेजर्ट ईगल, ये जो डेजर्ट ईगल है इसमें इंडिया और यूएई की एयर फोर्स पार्टिसिपेट करती हैं। डेजर्ट ईगल में इंडिया और यूएई की जो एयर फोर्सेज हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं और इनका फोकस है मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस के ऊपर। फिर एक्सरसाइज साइक्लोन, ये जो एक्सरसाइज साइक्लोन है इसमें इंडिया और इजिप्ट की आर्मीज पार्टिसिपेट करती हैं और ये जो एक्सरसाइज साइक्लोन है इसका फोकस है काउंटर टेररिज्म के ऊपर। एक्सरसाइज अल नजह, एक्सरसाइज अल नजह, इसमें इंडिया और ओमान की आर्मीज पार्टिसिपेट करती हैं और ये जो एक्सरसाइज अल नजह है इसका फोकस है काउंटर टेररिज्म और डेजर्ट वॉरफेयर के ऊपर। एक बार फिर से देखते हैं। एक्सरसाइज इक्विवेरिन, इसमें इंडिया और मालदीव्स की आर्मीज पार्टिसिपेट करती हैं। एक्सरसाइज दोस्ती, इसमें इंडिया, मालदीव्स और श्रीलंका के कोस्ट गार्ड पार्टिसिपेट करते हैं। एक्सरसाइज लामीतीये, इसमें इंडिया और सीशेल्स की आर्मी और कोस्ट गार्ड पार्टिसिपेट करते हैं। डेजर्ट ईगल, इसमें इंडिया और यूएई की जो एयर फोर्सेज हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं।
एक्सरसाइज साइक्लोन, इसमें इंडिया और इजिप्ट की आर्मीज पार्टिसिपेट करती हैं और इसका फोकस होता है काउंटर टेररिज्म के ऊपर। अल नज़ा में इंडिया और ओमान की आर्मीज पार्टिसिपेट करती हैं। फिर इसके बाद एक्सरसाइज नसीम अल बहर, ये जो एक्सरसाइज नसीम अल बहर है इसमें इंडिया और ओमान की नेवीज पार्टिसिपेट करती हैं और ये देखने को मिलती है अरेबियन सी के अंदर। देखो अल नजा, इसमें इंडिया और ओमान की आर्मीज पार्टिसिपेट करती हैं और नसीम अल बहर, इसमें इंडिया और ओमान की नेवीज पार्टिसिपेट करती हैं। फिर गरुड़ शक्ति, ये जो एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति है इसमें इंडिया और इंडोनेशिया की आर्मीज पार्टिसिपेट करती हैं और इसका फोकस होता है काउंटर टेररिज्म के ऊपर। फिर एक्सरसाइज समुद्र शक्ति, ये जो समुद्र शक्ति है इसमें इंडिया और इंडोनेशिया की नेवीज पार्टिसिपेट करती हैं और ये देखने को मिलती है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का वाले रीजन में। देखो अगर बात करें एक्सरसाइज साइक्लोन की या फिर पहले डेजर्ट ईगल इंडिया और यूएई के बीच में देखने को मिलती है, इसमें इंडिया और यूएई की एयर फोर्सेस पार्टिसिपेट करती हैं। एक्सरसाइज साइक्लोन में इंडिया और इजिप्ट की आर्मीज पार्टिसिपेट करती हैं। अल नजा में इंडिया और ओमान की आर्मीज पार्टिसिपेट करती हैं। एक्सरसाइज नसीम अल बहर में इंडिया और ओमान की नेवीज पार्टिसिपेट करती हैं। एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति, इसमें इंडिया और इंडोनेशिया की आर्मीज पार्टिसिपेट करती हैं। एक्सरसाइज समुद्र शक्ति, इसमें इंडिया और इंडोनेशिया की नेवीज पार्टिसिपेट करती हैं। फिर सिटमैक्स, ये जो एक्सरसाइज सिटमैक्स है इसमें इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड की नेवीज पार्टिसिपेट करती हैं। इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड की नेवीज पार्टिसिपेट करती हैं एक्सरसाइज सिटमैक्स में। ये देखने को मिलती है अंडमान सी में और फोकस होता है मैरीटाइम सिक्योरिटी। फिर एडीएमएम प्लस बेसिकली असीन और उसके अलावा अदर नेशंस के बीच में एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। तीनों सर्विसेज आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों इसमें पार्टिसिपेट करती हैं एडीएमएम प्लस में। ये जो एडीएमएम प्लस है ये बेसिकली असीन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस एक्सरसाइज है और इसमें इंडिया पार्टिसिपेट करता है। एक है ब्राइट स्टार, ये जो एक्सरसाइज ब्राइट स्टार है इसको होस्ट कौन करता है? इसको होस्ट इजिप्ट करता है। इसमें एयरफोर्स और आर्मी का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। ये जो एक्सरसाइज ब्राइट स्टार है इसमें इंडिया ने ज्वाइन किया है एज ऑब्जर्वर। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति, इंडिया और इंडोनेशिया की जो आर्मीज हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। एक्सरसाइज समुद्र शक्ति, इंडिया और इंडोनेशिया की नेवीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। सिटमैक्स, इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड की नेवीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। एडीएमएम प्लस, इसमें असीन और अदर नेशंस की ट्राई सर्विसेज का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। और एक्सरसाइज ब्राइट स्टार, इसको होस्ट कौन करता है? इजिप्ट इसको होस्ट करता है। इसमें एयरफोर्स और आर्मी का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है और इंडिया ने इसको ज्वाइन किया है एज ऑब्जर्वर। मोटे मोटे तौर पे अगर बात करें तो ये सारी इंडिया की मल्टीलेटरल और रीजनल एक्सरसाइजेज हो गई। अच्छा, इसके अलावा इंडिया की कुछ बायलैटरल एक्सरसाइजेज भी देखने को मिलती हैं। हालांकि इससे पहले भी कई सारी बायलैटरल एक्सरसाइजेज के बारे में अभी हमने पढ़ा है, लेकिन ये कुछ थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया और चाइना के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो दो बायलैटरल एक्सरसाइजेज देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी? एक हैंड इन हैंड और दूसरी कोरपट। हैंड इन हैंड और कोरपट। हालांकि गलवान क्लैश के बाद इन दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन हमें पता होना चाहिए ये जो हैंड इन हैंड है इसमें इंडिया और चाइना की आर्मीज का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है और इसको दोनों कंट्रीज में ऑल्टरनेटिवली ऑर्गेनाइज किया जाता है, एक बार इंडिया में एक बार चाइना में। तो ये जो हैंड इन हैंड है ये आर्मी की एक्सरसाइज है और कोरपट जो है वो नेवी कोस्ट गार्ड की एक्सरसाइज है, अंडमान सी में देखने को मिलती है। तो इंडिया और चाइना के बीच में एक तो हैंड इन हैंड देखने को मिलती है और दूसरी कोरपट देखने को मिलती है। इंडिया और रशिया की अगर बात करें तो एक देखने को मिलती है इंद्र और एक देखने को मिलती है अवि इंद्र। ये जो इंद्र है इसमें ट्राई सर्विसेज का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है, तीनों सर्विसेज का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। एक्सरसाइज इंद्र जो है ये एनुअल एक्सरसाइज है और इसको दोनों कंट्रीज में ऑल्टरनेटिवली ऑर्गेनाइज किया जाता है।
ये जो अवि इंद्र है इसमें एयरफोर्स का पार्टिसिपेशन देखने मिलता है। इसकी शुरुआत 2014 में की गई। इसमें फोकस किया जाता है एयर कॉम्बैट और स्ट्रेटेजिक मिशंस के ऊपर। देखो, इंडिया और चाइना के बीच में हैंड इन हैंड और कोरपट देखने को मिलती है। इंडिया और रशिया के बीच में एक तो इंद्र और दूसरी अवि इंद्र देखने को मिलती है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो एक ऑज इंडेक्स देखने को मिलती है। ऑज इंडेक्स नेवल एक्सरसाइज है, 2 साल में एक बार ऑर्गेनाइज की जाती है। इंडियन ओशन फोकस एरिया होता है और मैरीटाइम ऑपरेशंस के ऊपर इस पर कामकाज किया जाता है। तो ऑज इंडेक्स नेवल एक्सरसाइज है। ऑस्ट्र हिंद आर्मी की एक्सरसाइज है। ऑस्ट्र हिंद जो है उसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की आर्मीज पार्टिसिपेट करती हैं और फोकस होता है जंगल वॉरफेयर और काउंटर टेररिज्म के ऊपर। एक्सरसाइज मलाबार के बारे में अभी हमने बात की है, नेवल एक्सरसाइज है। इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नेवीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। नई बात क्या है, ऑस्ट्रेलिया ने ये जो एक्सरसाइज मलाबार है इसको ज्वाइन किया था 2020 में। पहले 2007 में एक बार ऑस्ट्रेलिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, लेकिन चाइना के प्रेशर में फिर विड्रॉ कर लिया था। लेकिन 2020 में ये जो एक्सरसाइज मलाबार है इसको एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया ने रीज्वाइन किया। और इसके अलावा पिच ब्लैक, ये जो पिच ब्लैक है इसमें एयरफोर्स का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है, लेकिन ये मल्टी नेशन है। इसमें सिर्फ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया नहीं है, इसमें और बहुत सारे नेशंस देखने को मिलते हैं। और ये ऑस्ट्रेलिया की लार्जेस्ट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है। हमारे लिए ये जो ऊपर वाली 3 है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑज इंडेक्स नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ऑस्ट्र हिंद जो है वो आर्मी की एक्सरसाइज है। और मलाबार इसके बारे में हमने 2-3 बार पढ़ लिया है। इंडिया और फ्रांस की अगर बात करें तो एक देखने को मिलती है शक्ति, एक देखने को मिलती है गरुड़। देखो, कंफ्यूज नहीं होना, अभी हमने गरुड़ शक्ति के बारे में भी बात की है। ये जो गरुड़ शक्ति है ये इंडिया और इंडोनेशिया की आर्मीज के बीच में देखने को मिलती है। और अब हम बात कर रहे हैं इंडिया और फ्रांस के बारे में। एक शक्ति देखने को मिलती है, ये जो एक्सरसाइज शक्ति है इसमें इंडिया और फ्रांस की आर्मीज पार्टिसिपेट करती हैं और इसमें फोकस होता है काउंटर टेररिज्म के ऊपर। और ये रोटेट करती है दोनों कंट्रीज के बीच में। और दूसरी है एक्सरसाइज गरुड़, इसमें इंडिया और फ्रांस की एयर फोर्सेस पार्टिसिपेट करती हैं। फोकस होता है एयर कॉम्बैट, एयर सुपीरियरिटी एंड सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस के ऊपर। फिर एक्सरसाइज वरुण है, ये जो एक्सरसाइज वरुण है इसमें इंडिया और फ्रांस की नेवीज पार्टिसिपेट करती हैं। इंडियन ओशन में इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है और फोकस होता है एंटी सबमरीन वॉरफेयर के ऊपर। और एक फ्रिंजेक्स, ये जो एक्सरसाइज फ्रिंजेक्स है इसमें ट्राई सर्विसेज का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। फोकस होता है डिजास्टर रिलीफ के ऊपर और इसको फ्रांस के रीयूनियन आइलैंड वाले एरिया में ऑर्गेनाइज किया जाता है। ऊपर वाली 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक्सरसाइज शक्ति जिसमें आर्मीज का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है, एक्सरसाइज गरुड़ जिसमें एयरफोर्स का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है, और एक्सरसाइज वरुण जिसमें नेवीज का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। एक बार फिर से, इंडिया और चाइना के बीच में हैंड इन हैंड आर्मीज का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है और कोरपट कोस्ट गार्ड का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। इंडिया और रशिया के बीच में इंद्र ट्राई सर्विसेज का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। अभी इंद्र एयरफोर्स का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। 2014 में इसकी शुरुआत की गई। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऑज इंडेक्स नेवल पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। ऑस्ट्र हिंद आर्मी का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। मलाबार इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नेवीज का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। और पिच ब्लैक इसमें मल्टी नेशंस की एयर फोर्सेस का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। इंडिया और फ्रांस के बीच में शक्ति में आर्मीज का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। गरुड़ में एयरफोर्स का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। और वरुण में नेवीज का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। देखो, इजी और सिंपल सी बातचीत है। छोटे तौर पे, हल्के तौर पे भी अगर चीज़ों को देखोगे, दिमाग में रखोगे तो सीधे सीधे फ्री के 2 नंबर हैं। अच्छा, इसके बाद इंडिया और यूके के बीच में एक देखने को मिलती है अजय वॉरियर। ये जो एक्सरसाइज अजय वॉरियर है इसमें इंडिया और यूके की आर्मीज का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। फोकस होता है काउंटर इंसर्जेंसी और हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर के ऊपर। एक्सरसाइज कोनकन, इसमें इंडिया और यूके की नेवीज का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। फोकस होता है एंटी पायरेसी और मैरीटाइम डोमेन के ऊपर। और तीसरी एक्सरसाइज इंद्रधनुष,
ये जो एक्सरसाइज इंद्रधनुष है इसमें इंडिया और यूके की एयर फोर्सेस का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है और फोकस होता है टैक्टिकल मिशंस के ऊपर। तो इंडिया और यूके के बीच में आर्मीज की जो एक्सरसाइज देखने को मिलती है वो है अजय वॉरियर, नेवी की जो एक्सरसाइज देखने को मिलती है वो है एक्सरसाइज कोनकन, और एयरफोर्स की जो एक्सरसाइज देखने को मिलती है वो है एक्सरसाइज इंद्रधनुष। इंडिया और जापान की अगर बात करें तो एक देखने को मिलती है धर्म गार्डियन। ये जो धर्म गार्डियन है इसमें इंडिया और जापान की आर्मीज का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। फोकस होता है काउंटर टेररिज्म और अर्बन वॉरफेयर के ऊपर। दूसरा एक्सरसाइज सिन्यूमेत्री। ये जो एक्सरसाइज सिन्यूमेत्री है इसमें इंडिया और जापान की एयर फोर्सेस का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है और फोकस होता है एयर मोबिलिटी के ऊपर। और एक है एक्सरसाइज जिमैक्स। ये जो जिमैक्स है इसमें इंडिया और जापान की नेवीज का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है और इसको इंडियन ओशन में ऑर्गेनाइज किया जाता है। इंडिया और जापान के बीच में जो आर्मीज की एक्सरसाइज है वो है धर्म गार्डियन, जो एयरफोर्स की एक्सरसाइज है वो है सिन्यूमेत्री, और जो नेवी की एक्सरसाइज है वो है जिमैक्स। फिर इंडिया और यूएस के बारे में अगर बात करें तो इंडिया और यूएस के बीच में एक तो एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास देखने को मिलती है। ये जो युद्ध अभ्यास है इसमें आर्मीज का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है और युद्ध अभ्यास इज द लार्जेस्ट बायलैटरल एक्सरसाइज। सबसे बड़ी बायलैटरल एक्सरसाइज है युद्ध अभ्यास। फिर एक्सरसाइज वज्र प्रहार। ये जो एक्सरसाइज वज्र प्रहार है इसमें स्पेशल फोर्सेस का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है और इसका फोकस होता है काउंटर टेररिज्म और अनकन्वेंशनल वॉरफेयर के ऊपर। फिर एक्सरसाइज कोप इंडिया देखने को मिलती है। कोप इंडिया में इंडिया और यूएस की एयर फोर्सेस का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है और इसको 2004 में शुरू किया गया। युद्ध अभ्यास में आर्मीज का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है, इंडिया और यूएस की आर्मीज का। वज्र प्रहार में स्पेशल फोर्सेस का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। कोप इंडिया में एयर फोर्स का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। एक है एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प, और ये जो एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प है इसमें ट्राई सर्विसेज का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है और ये इंडिया के ईस्ट कोस्ट पे ऑर्गेनाइज की जाती है। एक्सरसाइज रेड फ्लैग, इसमें एयर फोर्सेस का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है और ये यूएस की प्रीमियर एरियल कॉम्बैट एक्सरसाइज है। इसमें इंडिया और अदर नेशंस का भी पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। और फिर एक है एक्सरसाइज कोप थंडर, इसमें इंडिया, यूएस और फिलीपींस की एयर फोर्सेस का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। देखो, इंडिया और यूएस के बीच में युद्ध अभ्यास, इसमें इंडिया और यूएस की आर्मीज का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। वज्र प्रहार, इसमें स्पेशल फोर्सेस का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। कोप इंडिया, इसमें इंडिया और यूएस की एयर फोर्सेस का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प, इसमें ट्राई सर्विसेज का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। रेड फ्लैग, इसमें इंडिया और इसके अलावा और बहुत सारे नेशंस की एयर फोर्सेस का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। और एक्सरसाइज कोप थंडर, इसमें इंडिया, यूएस और फिलीपींस की एयर फोर्सेस का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। इजी और सिंपल सी बातचीत है। इसके साथ आज की बातचीत खत्म हो गई। देखो, बेहद छोटा सा सेशन है, लेकिन ये जो छोटा सा सेशन है इससे 2 नंबर बहुत इजीली मिल सकते हैं। थोड़ा ढंग से देखना, एक बार ध्यान से अपने दिमाग में चीज़ों को बिठा लेना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।